हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है HGD टीचिंग में। तो हम कार्बन और उसके यौगिक का पार्ट 5 आज पढ़ेंगे क्लास 10th का, जिसमें हमने अब तक आवंत के बारे में पढ़ रहे थे। रासायनिक आवंत के बारे में हम सहसंयोजक आवंत पढ़ चुके थे, जिसमें हमने एकल आवंत के बारे में चर्चा कर ली थी। अब हम द्वि आवंत के बारे में चर्चा करेंगे। यानी डबल बॉन्ड द्विआवंत। तो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि सहसंयोजक आवंत बनते कैसे, जिसमें किन्हीं तत्वों के बीच बराबर की इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, उसे हम क्या कहेंगे, सहसंयोजक आवंत। लेकिन यहाँ पे द्विआवंत है, इसका मतलब यहाँ पर साझेदारी कितने कितने इलेक्ट्रॉन की होगी, दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी। यहाँ दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी यानी पार्टनरशिप होती है। एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझाएंगे तो बहुत जल्दी स्पष्ट हो जाएगा। जैसे O2 अणु का बनना, O2 अणु का बनना। देखो, हमने इसे अणु कहा है। अब एक चीज और आप समझ लें साथ ही साथ, सबसे छोटा होता है तत्व, एलिमेंट। तत्व से मिलकर बना होता है अणु, मॉलिक्यूल। अणुओं से मिलकर बने होते हैं यौगिक, कंपाउंड। और यौगिकों से मिलकर बने होते हैं मिश्रण, यानी मिक्सचर। और मिश्रण हम जानते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। तो ये सबसे छोटा है तत्व, जैसे ऑक्सीजन बात करें, उससे बड़ा है अणु, जैसे O2 की बात करें, उसके बाद यौगिक जैसे H2O की बात करें, उसके बाद मिश्रण जैसे H2O में और NaCl डाल दें। तो इन दोनों के जो ये दो अणु है, एक तो H2O यानी जल है, एक NaCl यानी नमक है, दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, मिश्रण। अब ये समांगी और एक विषमांगी, ये दो तरह के मिश्रण बनते हैं। इसे हम आगे चर्चा करेंगे, मिश्रण के प्रकार, मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अब हमारा फोकस है O2 अणु का बनना। तो O2 में हम देखते हैं ऑक्सीजन कितने हैं, दो बार लिख लें। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो 2,6। अब यहाँ देखो, हमने आपको सिखाई थी संयोजकता निकालना है। अगर बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा होते हैं तो उनकी संयोजकता 8 में से घटाकर ज्ञात की जाती है। तो यहाँ देखो, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने, 6। इसकी बाहरी कक्षा में भी इलेक्ट्रॉन कितने, 6। तो 8 में से घटाकर इसलिए ज्ञात करते हैं क्योंकि 8 में ही इसका बाहरी कक्षा जो दूसरी है वो पूर्ण हो जाती है। तो 8 करने के लिए कितने की जरूरत है, 2 की। इसे भी कितने की जरूरत है, 2 की। तो ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन बना 3, 4, 5, 6। दूसरे ऑक्सीजन की, अब इसे कितने की जरूरत है, 2 की। तो ये 2 ले लेगा तो इसके 8, 6 खुद के और 2 इसके 8। अब ये इससे 2 लेगा तो ये भी 2 इससे लेगा, तो इसके भी कितने हो गए, 8। तो दोनों के कितने कितने इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। और कितने कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करी है, 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। जब 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे तो 2 डैश हम बना देंगे। एक डैश प्रदर्शित करता है 2 इलेक्ट्रॉनों को, ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इनको प्रदर्शित करता है एक डैश, दूसरा डैश करता है दूसरे इलेक्ट्रॉनों को। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ने कितने कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करी है, 2 इलेक्ट्रॉनों की। तो O डबल बॉन्ड O, और ये क्या बन गया, O2 बन गया। क्या बन गया, ये O2 बन गया। तो अब हम एक अगला एग्जांपल देखेंगे, जैसे CO2 का बनना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का बॉन्डेड स्ट्रक्चर बनाना है हम। तो इसमें एक तो कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है। कार्बन का कितना है, 6, ऑक्सीजन का 8, ऑक्सीजन का 8। तो इस 6 को कैसे लिखें, 2,4, 2,6 और 2,6। तो बाहरी कक्षा में कार्बन के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। पूरे करने के लिए कितने की जरूरत है, 4 की। इसको पूरे करने के लिए 2 की, और इस ऑक्सीजन को भी पूरे करने के लिए 2 की। तो पहले कार्बन को बीच में लो, क्योंकि ये 2 से साझेदारी करेगा तभी इसके 4 पूरे होंगे। तो कार्बन के 4 बनाओ, ऑक्सीजन के दोनों साइड में 6, दूसरे ऑक्सीजन के भी 6, तो इसके 8,
2 इलेक्ट्रॉन कार्बन से लेगा तो इसके कितने हो गए कंप्लीट 8। ये भी 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन जो कार्बन से लेगा तो इसके भी कितने हो गए 8। अब ये जो कार्बन है ये भी दोनों ऑक्सीजनों से कितने लेगा 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो यहाँ पर साझेदारी इन तीनों तत्वों के बीच कितने कितने इलेक्ट्रॉन की हुई 2 इलेक्ट्रॉन की। तो बॉन्ड कौन सा बनेगा O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा CO2 का अणु बन के हमारा ये तैयार है। तो ये CO2 का बॉन्डेड स्ट्रक्चर। तो अब हम तीसरे आबंध जो त्रिआबंध है सहसंयोजक आबंध का प्रकार उसके बारे में पढ़ेंगे। त्रिआबंध यानी यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके तत्व अपना अष्टक पूरा करते हैं। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, जैसे N2 अणु का बनना। ये सारे एग्जाम्पल आपकी क्लास 10th की बुक कार्बन इट्स कंपाउंड में दे रखे हैं, आप देख लेना। अब ये चैप्टर बिल्कुल शुरुआत हो चुकी है, स्टार्ट हो चुका है। N2 अणु का बनना, तो N2 अणु के बनने को हम देखें तो नाइट्रोजन है, परमाणु क्रमांक 7 है, इसका भी परमाणु क्रमांक 7 है। 7 है तो कितना होगा 2,5, इसका भी कितना होगा 2,5। जब 2,5 है तो इसे 8 करने के लिए 3 की आवश्यकता है, इसे भी 8 करने के लिए 3 की आवश्यकता है। अतः नाइट्रोजन की संयोजकता इसलिए कितनी होती है 3 होती है। अब नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन बनाओ और दूसरे नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन बनाओ। इसे 8 करने के लिए 3 की जरूरत तो ये इससे 3 लेगा, इसे 8 करने के लिए 3 की जरूरत तो ये इससे 3 लेगा। तो जैसे ये 3 ले लेंगे दोनों तत्वों के कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8। तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा N ट्रिपल बॉन्ड N, अर्थात ये N2 का अणु ऐसे बन जाएगा। तो अब कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, उनको आप खुद करना। ये इतना मैंने बॉन्ड स्ट्रक्चर समझा दिया है, अन्यथा मैं एक वीडियो लाऊंगा जो एक्सरसाइज की करा दूंगा। जैसे CH4 नंबर 2 NH3। तो अब तक हमने जाना सहसंयोजक आबंध क्या होता है, कैसे बनता है। अब हम जो आपकी बुक्स का टॉपिक है सहसंयोजक आबंध की विशेषता क्या होती है। हमने आयनिक आबंध पढ़ा था कि आयनिक आबंध में आयन बनते हैं, जैसे प्लस आयन और माइनस आयन। तो अब ये सहसंयोजक आबंध में क्या होता है, इसका एक विशेषता पहली क्या है कि सहसंयोजक आबंध में आयन नहीं बनते, आयन नहीं बनते। जब आयन नहीं बनते हैं तो जब कोई ना प्लस आयन है ना माइनस आयन है तो ये विद्युत के इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये जितने भी एलिमेंट जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं कंपाउंड होते हैं जिनमें सहसंयोजक आबंध पाए जाते हैं वो आयन नहीं बनाते और विद्युत के क्या होते हैं कुचालक होते हैं। नंबर 2, इनमें केवल वान डर वाल्स बलों द्वारा या ये केवल वान डर वाल्स बलों द्वारा जुड़े होते हैं, तो इन्हें तोड़ने में ज्यादा एनर्जी नहीं लगती, तोड़ने में ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। जब ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है तो एक बात होता है इनके क्वथनांक कैसे होंगे निम्न होंगे, और गलनांक कैसे होंगे वो भी निम्न होंगे। जब तोड़ने में एनर्जी ही ज्यादा नहीं चाहिए, एनर्जी की आवश्यकता कैसी है नहीं तो क्वथनांक आप जानते हैं, क्वथनांक मतलब होता है उबलना, तो इन्हें उबलने के लिए भी कैसी आवश्यकता होगी कम की आवश्यकता। गलनांक मतलब गलना, तो इन्हें गलने के लिए भी कैसी एनर्जी की आवश्यकता होगी बहुत ही निम्न एनर्जी की यानी कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। या सहसंयोजक आबंध की क्या है विशेषताएं। अब हम एक आध और विशेषता देखेंगे। नंबर 3, ये जो सहसंयोजक आबंध वाले जितने भी यौगिक होते हैं ये कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं विलेय होते हैं। विलेय का मतलब ये क्या करते हैं कार्बनिक विलायकों में घुल जाते हैं, लेकिन जल में अल्प विलेय होते हैं। अल्प विलेय मतलब कम घुलते हैं। नंबर 4, ये वाष्पशील होते हैं। कैसे होते हैं वाष्पशील होते हैं। वाष्पशील का मतलब क्या है ये वोलेटाइल होते हैं यानी भाप में आसानी से बदल जाते हैं। इन्हें धूप में रख दें तो भाप में आसानी से बदल जाते हैं।
तो अब हम कार्बन की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, कार्बन है क्या, क्योंकि अब तक हमने कार्बन की आबंध स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया, कार्बन कैसे आबंध बनाता है। तो हम कार्बन की बेसिक जानकारी जानेंगे, कार्बन है क्या और इसके क्या क्या हमारे उपयोग है, ये भी आपकी बुक्स में दे रखा। कार्बन, तो कार्बन क्या है, एक अधातु है, नॉन मेटल है। क्या है, नॉन मेटल है। अब ये अधातु क्या होते हैं, धातु क्या होते हैं, हमारे इस क्लास 10th में एक मेटल और नॉन मेटल, धातु और अधातु वाला पार्ट है, उसमें हम धातु और अधातुओं को आसानी से पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। तो आप बस इतना याद रखें, कार्बन क्या है, एक अधातु है। कार्बन जो नाम है ये लैटिन शब्द कार्बो से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, काली चट्टान जो जल सके, काली चट्टान जो जल सके, इसका अर्थ होता है, लैटिन शब्द से लिया गया है। लैटिन शब्द क्या है, कार्बो से। जो हमारी भूपर पट्टी है, भूपर पट्टी मतलब अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट मतलब जो जमीन के नीचे खुदाई होती है, खनिजों में जो कार्बन की मात्रा होती है वो कितने परसेंट होती है, 0.02% कार्बन पाया जाता है हमारी भूपर पट्टी में, यानी अर्थ क्रस्ट में। वायुमंडल में बात करें हमारे में, तो 0.03% कार्बन पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। और जितने भी जीव होते हैं, जितने भी जीव हैं वो सभी किसके बने होते हैं, कार्बनिक पदार्थों के बने होते हैं। जैसे कार्बन पदार्थों की हम बात करें, कार्बोहाइड्रेट, ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक पदार्थ हैं। प्रोटीन, विटामिन, फैट, ये जितने भी पदार्थ हैं ये हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। न्यूक्लिक एसिड, ये जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, और ये सभी किसके बने होते हैं, कार्बन के बने होते हैं। तो हम समझ सकते हैं कार्बन का हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोग है। जैसे और भी देखिए हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, जितने भी हम वस्त्र पहनते हैं, ऊनी वस्त्र हो, कपास हो, सिल्क हो, नायलन हो, कृत्रिम रेसे हों, वो सभी किसके बने होते हैं, कार्बन के बने होते हैं। ईंधन के रूप में हम देखें, कोयला है, पेट्रोलियम है, LPG है, CNG है, केरोसिन है, इन सभी में भी कार्बन की भरपूर मात्रा पाई जाती है, ये सब कार्बन के बने होते हैं। और हमारे इंडस्ट्रियल जो पदार्थ हैं उनमें देखें तो जो साबुन है हम यूज करते हैं, टफ मार्केट मतलब जो डिटर्जेंट होता है, सर्फ होती है, रबर है, प्लास्टिक है, इत्र है, और ये जितनी भी दवाइयाँ हैं इन सब में कार्बन का बेहद उपयोग है। तो ये कार्बन के इतने सारे उपयोगों को देखते हुए वैज्ञानिकों ने कार्बन की एक अलग ही शाखा बना दी, जिसमें हम कार्बन का अध्ययन करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन, जिसमें हम कार्बन और कार्बन से बने पदार्थों का अध्ययन करते हैं, और बहुत लाखों करोड़ों में है कार्बन के बने पदार्थ, तो उनका ही अध्ययन करते हैं। और एक अलग शाखा बना दी, इसके बारे में हम अलग से कार्बन पदार्थों का अध्ययन करते हैं। इसका नाम क्या है, कार्बनिक रसायन, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बन की एक अलग ही शाखा बना दी। तो अब हम अगला जो लेक्चर है, जो अगले दिन पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे कार्बन के जितने भी रसायन हैं, जो कार्बन जितने भी पदार्थ बनाता है वो कितने प्रकार के हैं, कैसे बनते हैं, कौन से आबंध पाए जाते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। कंप्लीट चैप्टर होगा, कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं, ये बस थोड़ी लिखने वाली चीज़ है, याद रखने वाली चीज़ है, तो इसे याद रखेंगे। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी को सेंड कर दें। कंप्लीट कोर्स होगा यहाँ पे, जितने भी क्लास 10th का है, देखो पार्ट 5 करा रहे हैं, बहुत ही धीमे चल रहे हैं, बहुत ही आसानी से, ताकि आपको समझ में आए, पूरी चीज़ पूरा कंप्लीट कराएंगे। और थोड़ी सी वीडियो में भी तीव्रता लाएंगे, जल्दी वीडियो डालेंगे, और कोर्स भी जल्दी कराएंगे। धन्यवाद।